पर लड़ेगी और अकाली कितनी सीटों पर लड़ेगी। असली बातचीत ये होगी कि कैसे भी कर गठबंधन हो जाए। और आपको पता ही है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा तो सुखबीर सिंह बादल की पत्नी, जो कि पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं, और उन्हें फिर से केंद्र सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ दिला दी जाएगी। आप समझिए कि अकाली दल को बीजेपी की जरूरत क्यों है। इसका जवाब आंकड़ों में छुपा है। 2012 में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ मिलकर 56 विधानसभा सीटें जीती थी। बीजेपी को 12 सीटें मिली थी और गठबंधन के साथ कुल 68 सीटें थी, यानी कि स्पष्ट बहुमत था। लेकिन 2017 में दोनों की संयुक्त ताकत घटकर सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। 2022 में शिरोमणि अकाली दल सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर सिमट गया, यानी कि अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सत्ता में वापसी की नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखना है। ऐसे में बीजेपी का राष्ट्रीय संसाधन, शहरी बोर्ड और केंद्र की राजनीति में उसकी ताकत अकाली दल के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर विपक्षी वोट कई हिस्सों में बढ़ता है तो गठबंधन को फायदा मिल सकता है। और बीजेपी मान चुकी है कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो फिर शायद बात बन नहीं पाएगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कहानी का दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी को अकाली दल की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पंजाब का चुनाव सिर्फ शहरी सीटों तक चुनाव नहीं है। राज्य की 117 विधानसभा सीटों में बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों की। लंबे समय तक अकाली दल का जो संगठन है वो गांव और पारंपरिक सिख पंथक राजनीति में मजबूत रहा। बीजेपी ने 2022 में 73 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने विस्तार की तो कोशिश की, लेकिन नतीजे में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। 2024 में बीजेपी ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट पंजाब में बीजेपी जीत नहीं पाई। हालांकि उसका वोट शेयर 18.56% रहा, यानी कि बीजेपी का वोट आधार बढ़ा, लेकिन सीट में तब्दील नहीं हो सका। यहां बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अकाली दल का ग्रामीण संगठन और बीजेपी का शहरी और राष्ट्रीय वोट आधार किसी एक चुनावी गठबंधन में जुड़ता है तो फिर दोनों के पास अलग अलग मौजूद ताकत को एक साथ लाने की कोशिश हो जाती है। और यहां पर अकाली और बीजेपी गठबंधन वो उपस्थिति दर्ज कर लेता है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पसीने छुड़ा सकता है। अब सवाल यह कि अगर बीजेपी और अकाली दल साथ आते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की टेंशन कितनी बढ़ जाएगी। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटों पर, यानी कि 92 विधानसभा सीटों पर जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया था, यानी कि उसके पास अब तक का सबसे मजबूत विधानसभा प्रदर्शन है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब की तस्वीर अलग रही। आप सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाए। कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और शिरोमणि अकाली दल को 1 और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल पाई। इससे एक बात तो साफ है कि पंजाब का वोटर विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग राजनीतिक फैसले तय करता है। अगर 2027 में बीजेपी और अकाली दल एक साथ आते हैं तो आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटों का बिखराव रोकने की होगी। और यह बिखराव रोकना चुनौती है, खासकर उन इलाकों में जहां पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। चर्चा करना जरूरी है क्योंकि लोग कहने के साथ कांग्रेस अच्छी उपस्थिति दर्ज करने जा रही, क्योंकि बीजेपी अकाली गठबंधन जो बनता है तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा चुनावी सवाल खड़ा हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 13 में से 7 लोकसभा की सीटें जीती। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2024 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 18.56% था और शिरोमणि अकाली दल का 13.42% था। अगर दोनों आंकड़ों को जोड़ देंगे तो यह प्रतिशत 31 हो जाता है,
31 हो जाता है। अगर दोनों दलों का वोट प्रभावी तौर पर एक साथ आता है तो कांग्रेस और आम आदमी दोनों के लिए मुकाबला बेहद कठिन हो सकता है, अगर इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए। तो पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की जो दोस्ती है उसकी कहानी और अभी का जो गठबंधन है वो घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये मुकाबला बेहद करीबी होने जा रहा है। और अगर ये गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन इस गठबंधन का संकेत जो केंद्रीय कैबिनेट विस्तार है उस वक्त ही पता चल जाएगा, जो कभी भी हो सकता है। और ये भी बता दूं कि 2029 का चुनाव गठबंधन का चुनाव होगा। कई राजनीतिक पार्टियां नए नए गठबंधन करेंगी और जो सरकार बनेगी वो भी गठबंधन की सरकार होगी, बड़े गठबंधन की सरकार होगी, कोई भी हो। इसलिए बेहतर है कि अकाली दल का गठबंधन विधानसभा चुनाव में ही हो जाए। फिलहाल समझिए .com में इतना ही। मेरे साथ चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।